स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज है अष्टमी, तो आज कंजका बैठानी है तो उसी के लिए कढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले मैंने जैसे नहाकर अपना झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था, उसके फिर मैं नहाई। तो उसके बाद फिर अभी पूजा करने के बाद मैं हलवा बना रही हूँ। और अभी मैं उठ गई थी 5:30 बजे के करीब। तो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो मैंने जो कंजका थी वो जितना हो सके उतना जल्दी बैठाने की कोशिश करी, क्योंकि फिर बाद में ना लड़कियां जो होती है, जो कंजका होती है, वो नहीं मिलती हैं। तो ये देखिए हलवा मैंने रेडी कर दिया है। मैंने ये हलवा बनाया है आटे से, जो गेहूं का आटा होता है, सूजी से, बेसन से, तीनों को मिक्स करके उससे ये हलवा बनाया है। तो हलवा तो बन गया। उसके बाद मैंने जो चने भिगोए थे वो सिर्फ थोड़े से, जो प्रसाद के लिए अलग से होते हैं ना, जो रख के देते हैं, ये वाले चने, तो ये वाले भी चने मैंने तड़का इसमें लगा दिया था। सिर्फ नमक इसमें मैंने ऐड किया था, मिर्ची मैंने ऐड नहीं की थी। सिर्फ हल्दी, नमक और जीरा, और उसमें तड़का लगाया था बस। और इसके बाद आटा लगा के रख दिया था मैंने। और अब बनानी है पूरियाँ। और क्योंकि लड़कियां ना, मैं जैसे बोला तो जल्दी आ गई थी, तो पूरियाँ बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। क्योंकि मैं अकेले ही थी तो सारा कुछ अकेले करने में थोड़ा सा लग जाता है टाइम। तो ये देखिए अभी मैं ये वाली कंचकाओं के लिए ये वाली प्लेट लेकर आई थी। तो ये भी हलवा, पूरी और चने, और साथ के साथ जो नारियल हमने नारियल जो रखा था पूजा में वो वाला, और मतलब बनाना प्रसाद वगैरह जो भी था वो सभी इसी में रख के मैंने कंजकाओं को दे दिया था। और ये देखिए जो मैं बता रही थी कि एकदम से सारे बच्चे आ गए थे, तो इन्होंने भी मेरी हेल्प कर दी थोड़ी सी। तो ये देखिए वाली पहले कंजका आई थी, उसके बाद और आ गई थी, क्योंकि ये दूसरी गली से आए हुए थे, जो हम आप मम्मी पापा रहते हैं वहाँ से। तो होपफुली मैं पहले ही प्लेट ज़्यादा लेकर आई थी तो कम नहीं पड़ी। तो कोई एक बार ऐसे तो कई बार ऐसा होता है कि एक दो तीन लड़कियां ही मिलती है, लेकिन इस बार हमारे अच्छे से कंजकाई सभी बैठ गई थी। तो अच्छा लगा कि जब ऐसे होता है कि मतलब कंजकाई कम नहीं रहती, नहीं तो ढूंढना पड़ता है। क्योंकि इस दिन अष्टमी सभी करते हैं, मोस्टली नवमी बहुत कम होती है, लेकिन अष्टमी ज़्यादातर होती है। तो मैंने सबसे मतलब 9 बजे तक मैं फ्री हो गई थी कंजका बैठाकर। तो मैंने चादर तो नीचे बिछाई थी कि नीचे सभी बच्चे बैठ जाएंगे, लेकिन सभी सोफे पे और बेड पे ही बैठ गए। तो और ये मैं 9 बजे मतलब मैं सब कुछ फिनिश कर दिया था। उसके बाद मुझे जाना था घर माँ से मिलने, और एक काम और था कुछ, जो मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगी। सारा काम वाम फिनिश करने के बाद मैं घर पर आ गई थी। मैं आ गई थी 11 नहीं 11 11:30, तो मैं चली थी वहाँ से दिल्ली से। तो 1 बजे के आसपास मैं यहाँ पर पहुँच गई थी घर पे। तो अभी माँ का मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। तो वही डॉक्टर हैं वो चेक करने आए थे। इंजेक्शन लगते हैं डेली, 3 इंजेक्शन लगते हैं, तो वही लगाने अभी घर पे आते हैं ये तीनों। एक सुबह लगता है, शायद एक शाम को लगते हैं, मुझे पता नहीं है। तो वही लगाने आए थे। तो लगाने के बाद मतलब चाय पानी वाने के बाद हम सभी बैठे थे। तो टिक्की लेकर आई थी मैं, तो वही सभी खा रहे थे अभी। तो कुछ मतलब ऐसे ही हम आपस में ही बात कर रहे थे, कुछ मजाक वजाक की। तो मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे एसी फैन सब चल रहा था, तो वॉइस अच्छे से क्लियर नहीं आती। तो अभी माँ भी बैठी है। माँ की तबीयत मतलब नॉर्मली जैसे पहले थी वैसे तो अभी भी नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमें जाना था मार्केट, तो उसी के लिए भी बैठे थे। तो ये पहले ही मैं, जो मेरी सिस्टर हैं, ये पहले ही अपना कुर्ता लेकर आई थी, मतलब वहाँ से कपड़ा लेकर आई थी, तो खुद ही स्टिच किया था कुर्ती। तो वही मैं देख रही थी अभी।
तो सेम मैंने भी मंगवाई थी, लेकिन मेरे को मतलब पहले वैसे फ़ोन में तो अच्छी लगी, लेकिन वैसे जब सामने देखा तो मेरे को कपड़ा इतना ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट में। तो आज सैटरडे था, तो यहाँ संडे को मार्केट बंद रहती है सोनीपत में, तो आज ही जाना था जल्दी, क्योंकि थोड़ा सा कुछ लेकर आना था सामान। तो कल तो मार्केट बंद ही हो रहे थे, तो हमने आज ही ले आई। और नेक्स्ट डे मैं आ ही गई थी दिन में, मतलब अगले दिन, ज़्यादा एक दिन भी रुकी होंगी मैं वहाँ पर। तो अभी मार्केट में हम आ गए, तो आज भीड़ बहुत कम थी, क्योंकि आज अष्टमी थी, तो मोस्टली सभी ने मतलब घर पे ही होंगे ज़्यादातर, क्योंकि हम ही थे जो बाहर निकले हुए थे, और हम भी थोड़ा इमरजेंसी वाला ही काम था इसलिए आए थे। तो एज़ यूजुअल मार्केट में मतलब इतनी कम, मतलब इतनी जगह देखने को बहुत कम मिलता है, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमें आना था सुनार के, यानी कि ज्वेलर के पास, तो वहीं से कुछ हमें परचेज़ करने थे। पायल 3 पेयर हमें पायल के लेने थे, तो वही हमें अभी देखने आए थे। तो मतलब लेने का तो वो सिस्टर के लिए भी ले आती, लेकिन जब एक दोनों साथ में हो ना, तो थोड़ा पसंद और थोड़ी चीज़ों का पता चल जाता है, तो साथ में ख़रीदने से तो अकेले फिर मन भी नहीं करता। मैं तो कभी अकेले ऐसे गई नहीं हूँ कोई भी ज्वेलरी वगैरह कुछ भी लेने। तो अभी वही डिज़ाइन वगैरह देख रहे थे हमने। जो एक ये ना जो पायल होती, तो कारीगर खुद बनाते और एक मशीन के थ्रू बनती है, तो हमने जो हैंड से मतलब खुद अपने हाथों से बनाते हैं वो वाले डिज़ाइन पसंद करे थे, क्योंकि ये इतनी जल्दी मतलब इनका रंग जो कलर होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, जो मशीन की होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो वही 3 पेड़ अभी हमने लिए थे, और उसके बाद फिर हम आ गए थे वापस मार्केट में ही। तो कुछ घर के लिए भी, जैसे कप वगैरह, ट्रे, ये कुछ सामान लेना था। तो ईशू के लिए भी मैंने लंच बॉक्स लिया था यहीं से ही। तो वही अभी हम देख रहे थे बोतल वगैरह। तो ज़्यादा मैंने नहीं लिया, क्योंकि फिर वहाँ पे लेके जाने में प्रॉब्लम पड़ जाती, तो मैंने सोचा वहीं से ले लेंगे, ईशू के बैग वगैरह, टिफ़िन, सब कुछ दिल्ली से ही। तो वही कुछ अभी डिज़ाइंस अभी देख रही थी मैंने इसमें से एक वो लिया था, क्या बोलते हैं वो, ये अभी इसमें दिख जाएगा, मैं देख के बता दूँगी बाद में आपको। तो मतलब एक दिन में मैंने इतना, मतलब वहाँ से कंजका बैठा के घर पे आ गए, शॉपिंग करने भी आ गए। आज का दिन बहुत ही मतलब वो बिज़ी वाला दिन था। तो कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब बाहर कहीं जाते हैं तो वॉइस जो होती है वहाँ वो उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पा रही मैं, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा वाला माइक नहीं है। तो बाहर अगर वॉइस बहुत ज़्यादा होती है तो मैं सोचा वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ मैं। तो ये वाला पिगी बैंक मैंने देखा था, और कुछ छोटी छोटी और चीज़ें भी ली थी हमने। तो ये जैसे फ्रिज पे जो बैच लगाते हैं वो होते हैं, तो हमारे फ्रिज पे तो मैं लेके आई थी एक, वो चिपक ही नहीं था, वो साइड में चिपका था, क्योंकि फ्रंट पे तो उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं चिपकने वाला। तो अब हम जा रहे हैं कपड़ा मार्केट, यानी कि जो क्लॉथ मार्केट है वहाँ पर। तो मुझे सूट लेना था और एक सूट चेंज भी करवाना था, तो वही अभी देखने आए थे। सबसे बड़ी बात है ना, जो सूट घर पे आ जाता ना वो तो पसंद आ जाता, लेकिन वहाँ से चूज़ करने में इतने सूट निकालने पड़ जाते हैं भैया को। तो मतलब जो सूट एक बार स्टार्टिंग में पसंद आ जाता ना, फिर उसके बाद कितने भी निकाल लो फिर नहीं पसंद आता। तो कुछ डिज़ाइन देखे थे अभी मैंने, डेली यूज़ के अकॉर्डिंग ही लिए थे, ज़्यादा वैसे नहीं लिए मैंने स्टोन वगैरह, तो मैं वैसे भी नहीं पहनती हूँ। तो समर के हिसाब से मतलब मैंने सूट लिया था। मैंने ये वाला जो अभी दिख रहा है आपको, ये वाला सूट मैंने अभी लिया है। तो इसमें मैंने दूसरा कलर लिया है, जो शायद ग्रीन शेड है, उसमें ग्रीन शेड में मैंने लिया है। तो जो जो जिसको बोलते हैं सी ग्रीन शेड होती है, तो वो वाला मैंने लिया है। कुछ और सामान लेना था यहाँ से मार्केट से, वो लेकर हम घर पर आ गए थे। तो अभी माँ को भी डिज़ाइन दिखा रहे थे हम, क्योंकि हमने आज पहले मतलब ऐसा हुआ कि हम कुछ ऐसे ज्वेलरी वगैरह लेकर आए हैं सुनार के वहाँ से। तो फर्स्ट टाइम हम ये लेकर रहे, तो हमेशा माँ के साथ ही हम जाते थे, लेकिन अब माँ से तो जाया नहीं जाता, तो जितना भी सारा काम होता है वो या मैं बहन करते हैं
या पापा करते हैं, मतलब ऐसा बाहर का आना जो लेना वैसा लेके आना, कुछ भी मार्केट वगैरह कुछ भी। तो अभी हम मतलब शाम हम पहुंच गए थे 5-6 बजे के करीब हम घर पहुंचे थे मार्केट में से। तो वही अभी चाय और ब्रेड जैम खाया हमने। तो अभी पापा मतलब हम ना यहाँ पर जो हमारे घर पे यहाँ पे गाय का दूध ही इस्तेमाल करते हैं, तो पापा एक साथ ले आते हैं क्योंकि डेली नहीं लेकर आते हैं, तो इसी को ही मतलब गर्म करके फ्रिज में रख देते हैं। गाय का दूध मतलब ठीक रहता है। और ये इसको डांट पड़ेगी दूध गिराने के ऊपर। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ही था कि माँ का अभी घर पे ही इंजेक्शन वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो वहीं पर अभी जो डॉक्टर है वो अभी माँ को मतलब 5 दिन अब कंटिन्यू इंजेक्शन लगाने हैं। तो ड्रिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वो लगाई थी। तो क्या बोलूँ मैं, तो ना मतलब ऐसा देख के जब घबराहट सी हो जाती है सब कुछ देख के। तो वीडियो को अपने लास्ट तक देखा उसके लिए आप सभी का थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये है हमारे फैमिली का सबसे छोटा मेंबर, यानी कि मैं इसकी नानी लगती है और ये मेरा धोता लगता है। तो जो मेरी बड़ी सिस्टर है उनकी लड़की है जो, यानी कि हमारी बेटी है, उसका ये बेटा है। तो ये भी मैं आई थी तो वो भी घर पे आई हुई थी, तो वो भी आ गई थी मिलने के लिए, क्योंकि उनका घर दूर है तो मैं कैसे जाऊँ इतना दूर, गर्मी वैसे है। तो ये ही आ गए थे यहाँ पे। ये अभी 10-15 दिन यहीं पे रुकेंगे अब, यानी कि अपने नानी के घर ही। तो अब इसके साथ मैं खेल तो ली थी, लेकिन बच्चों के साथ ना जितना भी खेलो उतना ही कम, मतलब कम सा ही लगता है, मन सा ही नहीं होता। और ये तो वैसे भी छोटा सा ही है अभी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और बाय बाय, टेक केयर। छत्रपति इसका 6 गाँव है ऐसी में।